सीताराम 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 राम राम सीताराम। अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं है, अगर जेब में आपका रोकड़ा नहीं है ना, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। पेट में अगर भूख लगी है ना, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का भजन है, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता है। सुने हैं ना आप? तो देखिए, मैं आज इस वीडियोज में जो बता रहा हूं अपने अनुभव के द्वारा कि अगर आप गरीब हैं तो वो कैसे तोड़ सकते हैं, उस गरीबी की रेखा को कैसे मिटा सकते हैं, मैं पूरा अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं। विश्वास कीजिएगा, अगर इस वीडियोज को पूरा देख लेते हैं ना, कोई और वीडियोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि मुझे क्या करना है। मेरे पास भी पैसा नहीं था, पूंजी नहीं था, नौकरी नहीं थी, बहुत तकलीफें थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। कैसे? क्या करना है? हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आता हो सकता है कि आप गांव में पैदा हुए हो सकता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती हो, बहुत सारी रीजन हो सकता है, बहुत सारी तकलीफ में आप झेल रहे हो सकता है कि फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो जिस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हो, बहुत सारे रीजन है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं, ये सारी बातें बकवास है, सारी की सारी बातें बकवास है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप मेरी सिचुएशन को जानते हो? आप कह सकते हो कि आप मेरी प्रॉब्लम को जानते हो, कि आप कैसे कह सकते हो कि सारी बकवास है? मैं कहता हूं हर आदमी के पास प्रॉब्लम है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा है, कितना भी वो दौलत वाला है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबके पास प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। देखो, इस दुनिया को जिसने भी बनाया, आप जिसको भी मानते हो, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, किसी को इशारा नहीं कर रहा, जो भी आप जिसको भी मानते हो, जिसने भी इस दुनिया को बनाया है ना, सांसें सबके लिए एक जैसा बनाया है। सांसें जो चल रही है ना हमारी, आपकी या मेरी, जिसको ब्रेथ भी कहा जाता है, चाहे एक जानवर है, चाहे एक इंसान है, चाहे एक कीटाणु है, कोई भी कुछ भी है, अगर जीव है तो उसकी सांसें सब एक समान है, सबकी एक जैसे चलती है। सांस खत्म, आदमी खत्म, सामान खत्म, जानवर खत्म, सब खत्म। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? तो क्या लगता है आपको कि कितना रुपया आपको मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे? कितना रुपया आप कमा लेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जो भी अंक, जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना, सिर्फ एक नंबर है, वहां पे संतुष्टि नहीं है। आप सोचोगे कि मैं संतुष्ट पा जाऊंगा, ये जितना भी मेहनत करना है सब बंद हो जाएगा। नहीं, आपका मेहनत और बढ़ जाएगा। जितना आप काम करोगे उतना मेहनत बढ़ेगा, जितना ज्यादा ग्रोथ करोगे उतना ज्यादा लालच बढ़ेगा। और कहे कि कोई कि मुझे लालच होता ही नहीं है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। लालच आदमी को भगाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लालच होना ही नहीं चाहिए, लालच होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। लेकिन देखो, गरीब आदमी का एक प्रॉब्लम है ना, उसको पता ही नहीं है कि यार कितना रुपए हम कमा लेंगे। तो ये जो कमाने का जो सिलसिला है ना, जो पैसों की चिंता है, जो पैसों के दिमाग में चलते रहता है कि यार बच्चे का पढ़ाई, स्कूल का फीस, बिजली का बिल, रूम का रेंट, या फिर खाने का खुराकी, गैस, राशन, ये सब कैसे, मतलब उसको पता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई भी अगर एक गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास जिसको आप कहते हो, हालांकि कोई क्लास तो होता नहीं है मेरे नजर में, या तो आदमी गरीब होता है नहीं तो अमीर होता है। मिडिल क्लास मान लेते हैं कि चलो मिडिल क्लास है हम भाई, ना गरीब है ना अमीर है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो, या तो आदमी गरीब होता है नहीं तो अमीर होता है। तो अगर वैसे व्यक्ति हैं जो मिडिल क्लास अपने आप को कहते हैं, मैंने देखा है कि ज्यादातर जो मिडिल क्लास है ना, उनका महीने का खर्चा 10,000 15,000 के बीच में होता है, हर महीने का खर्चा। जैसे फैमिली में अगर 4-5 लोग, 6 लोग हैं, 6 व्यक्ति अगर फैमिली में हैं, तो और बिजली का बिल है, पंखा है, दवाई है, पढ़ाई है, ईएमआई है, लोन है, पेट्रोल है, बहुत सारी जो खर्चे हैं ना, हर महीने का कम से कम 15,000 रुपए में मानता हूं कि हर महीने का खर्चा है एक मिडिल क्लास का। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, एक रेशियो बता रहा हूं, एक अनुमानित
मतलब एक उदाहरण के लिए समझिएगा, 10 से 15 हजार रुपया हर महीना आपको चाहिए, लेकिन ये पैसा आएगा कैसे? अभी मैंने एक भजन गाया, थोड़ा सा गुनगुनाया, भजन नहीं था वो, थोड़ा सा 2 कड़ी का मन में था तो मैंने सुना दिया आपको। शायद आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, लिखिएगा, लेकिन एक बार और आपको सुनाता हूं। सीताराम 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 राम राम सीताराम। क्या समझे? आपको अच्छा लग रहा है ना? सबको अच्छा लगता है, लेकिन इससे पहले, बुरा मत मानिएगा, इससे पहले एक जरूरी चीज है, अपनी पेट की चिंता है। भजन सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी रात दिन सोचता हूं यार कि भगवान के भजन में डूबता रहूं या फिर डूबे रहे, मन शांत हो। लेकिन मन शांत तभी होता है जब खाने के लाले नहीं पड़े होते हैं, हमारा कोई ऐसा व्यवस्था होता है कि हम काम करें न करें, कुछ मतलब इनकम हमारा होता रहे। ये तभी होगा जब हम आज कुछ करेंगे। मेरा भी मन करता है कि मैं कभी वृंदावन जाऊं, कभी कैलाश पर्वत घूम के देखूं, मतलब अलग अलग धाम पे जाऊं, अलग अलग जगह पे जाऊं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन क्या करें, कमाई नहीं है, उतना कमाई नहीं है। सबसे पहले मैं अपने उस व्यवस्था में लगा हूं कि भैया मेरा जो रोजी रोटी है, जो मेरा खर्चा है, वो उसका पहले मैं बंदोबस्त करूंगा ना कि मैं पहले इधर उधर जाऊंगा, पहले घूमूंगा, पहले पैसे खर्च करूंगा। नहीं, पहले मैं अपना व्यवस्था करूंगा, जिससे कि मेरी जो, जैसे मान लो कोई बाइक है, वो बाइक आप 2 लाख का खरीद लो, बुलेट खरीद लो 2.5-3 लाख का, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ही न डलवाओ, पेट्रोल का ही बंदोबस्त आपका ना हो, तो फिर वो बुलेट किस काम की है? क्या करेंगे उस बुलेट का? जैसे खरीदेंगे वैसे पड़ा रहेगा। लेकिन सबसे पहले अगर उसमें आपने पेट्रोल डलवाने का या फिर पेट्रोल का व्यवस्था कर दिया, कहीं से ऐसा इनकम बनाया कि उसमें पेट्रोल रोज का 100 रुपया आप फूंक सको, रोज 100 रुपया वो आ सके, ऐसा कोई बंदोबस्त आपने किया है, तो उस पेट्रोल से आप वृंदावन जाइए, जहां जाना है वहां जाइए, सभी दर्शन कीजिए, सभी देवी देवताओं का दर्शन कीजिए, कहीं पे भी जाइए। लेकिन उससे पहले आपको उस 100 रुपये का जो पेट्रोल लग रहा है या 500 का जो पेट्रोल लग रहा है ना, उसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? सवाल ये है कि सबसे पहले हमारी जो घर के खर्चे हैं, 15-20 हजार या 10-15 हजार जो भी मानते हो, उसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। अब कहोगे कि सर हम क्या करें, हमारे को उतना अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, हम गांव में पैदा हुए हैं, हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, नौकरी कहीं लग नहीं रही है, बिजनेस कुछ कर नहीं सकते, पूंजी है नहीं, आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं अपने बेस पे आपको समझा रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरे को आता है, जितना मैंने दुनिया को ऑब्जर्व किया है, दुनिया को देखा है, उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कई बार आपको बताया हूं, आज फिर आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको 10 ऐसा बिजनेस बताऊंगा, 10 जो आप गांव में ही रह करके कम बजट में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए न कोई योग्यता चाहिए, न कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई चाहिए, न ज्यादा कोई ज्यादा पूंजी चाहिए, कुछ नहीं। थोड़े बहुत भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो मन शांत रहेगा, इस बिजनेस को करके सुकून मिलेगा, किसी के यहां जॉब नहीं मांगना पड़ेगा, किसी के यहां हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भैया नौकरी भी रख ले, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। आप भी आराम से महीने का कुछ रुपए कमाएंगे और जहां मर्जी होगा राम भजन सुनिए, कृष्ण भजन सुनिए, सुनते रहिए, जीवन को नैया पार लगाइए, बहुत आनंद आएगा। लेकिन उससे पहले आपको कमाना पड़ेगा। कमाना क्या काम करना है, 10-15 काम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरे नजर में आज 2025 में ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, लेकिन ये 10 बिजनेस बता रहा हूं, ये कभी भी कहीं पे भी चलेगा। सबसे पहला, अगर आप इसमें दिमाग लगाते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन है, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन 5,000 का भी आता है, 2,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, लाखों का भी आता है, बट मोबाइल फोन हर किसी के पास है आज के डेट में, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो या मिडिल क्लास हो या धनी व्यक्ति हो, हर किसी के पास एक फोन है। उस फोन में सिम कार्ड है, सिम कार्ड में पैसे डलवाता है। अच्छा, जो लोग समझदार हैं वे ऐसा व्यवस्था कर दिए कि उस इंसान को हर महीने पैसा डलवाना ही पड़ेगा, हर महीने डलवाना पड़ेगा। अच्छा, बैंक में भी जुड़ा है,
कहीं फॉर्म अप्लाई किया वहां पे भी जुड़ा है, कहीं रिलेशन है वहां पे भी आपका नंबर जुड़ा है। आपका जो मोबाइल नंबर है हर कहीं कहीं ना कहीं लिंक है। हर मतलब कोई भी काम है तो उसमें मोबाइल नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, और मोबाइल चालू हालत में चाहिए, यानी उसमें पैसा होना चाहिए जिससे कि आपका कॉल आ सके या जा सके, आउटगोइंग इनकमिंग चालू रहना चाहिए। तभी तो बात हो पाएगी ना, तभी तो आप काम कर पाएंगे ना, तभी तो ओटीपी आएगा ना, तभी तो मैसेज करेंगे ना। कुछ भी करेंगे तो आपके मतलब बैलेंस होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। यहां समझ रहे हैं? यानी जिसको ये बात समझ में आ गई है उसने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि आप रिचार्ज कराओगे ही कराओगे। समझ रहे हैं? अच्छा, तो सवाल ये होता है कि भैया हमारे पास तो इतना अकल नहीं है, हमारे पास तो इतना पूंजी नहीं है, हमारे पास तो इतना दिमाग नहीं है, हम क्या करें, हम तो गरीब हैं। मैं कहता हूं आप भी मोबाइल से ही कुछ ऐसा तरकीब निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल में ग्लास लगता है, मोबाइल में उसका कवर लगता है, मोबाइल में चार्जर लगता है, मोबाइल में हेडफोन लगते हैं, मोबाइल में कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो लगते हैं। और हर इंसान 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ खरीदता है मोबाइल से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, एक लड़का है हमारे गांव से थोड़ा दूर है, उसने क्या किया है, एक छाता खरीदा है, छाता। उसके पास एक बाइक है, बाइक पे जाता है कहीं चौराहे पे, उस छाते को लगा देता है और वहां पे ना उसके ग्लास, उसके चार्जर, उसके हेडफोन, मतलब उस मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी आइटम है, जितनी भी साधन है, सारा कुछ खरीद करके रखा है और उस चौराहे पे खड़े होकर के बेचता है। उसने एक बाइक में चोंगा लगा रखा है बोलने वाला। लोग आते हैं, खरीदते हैं, हर रोज आते हैं, हर रोज खरीद रखे। उसने क्या कर रखा है, मार्केट भी देख रखा है, मतलब इस दिन को इस जगह पे, इस दिन को इस जगह पे। ऐसे आप नहीं मानोगे, रोज का वो 1000 रुपये कमाता है, हजारों रुपया। एक गिलास जो 30 रुपए की आती है, 20 रुपए की आती है, 100 रुपए में लगाता है, कोई कोई 60-70 में लगाता है, कोई उससे भी महंगा है। मैं आपको क्या बताऊं, आप इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि करने वाले जो लोग हैं इस तरीके से कमाते हैं, ये आप जानते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करोगे। मैं जानता हूं क्यों, उसके पीछे एक कारण है। जानते हैं क्यों? आपको लगेगा शर्म, आप कहोगे क्या भैया यही काम बता रहे हो, और कोई काम बताओ, ये काम तो हम नहीं कर सकते। आप जानते हो कि मैं खुश रहूंगा, इस काम को करके मेरे को आनंद मिलेगा, अपना काम रहेगा, कहीं चौराहे पे लगा लूंगा, कहीं भी घूमूंगा। लेकिन एक डर आपको सताएगा, यार लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग हैं ना, यही आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है ना कि लोग क्या कहेंगे, यही प्रॉब्लम है। आप मानो या ना मानो। अच्छा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट में लिखिएगा। लोग प्रॉब्लम करते नहीं है, आपको लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, सिर्फ लगता है। अच्छा, उस लोग को भी लगता है यार अगर मैं कुछ कहा तो ये क्या कहेगा, ये भी बात होती है। सामने वाले से प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर ही प्रॉब्लम चलती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कोई कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, सोचिए, जेब में अगर पैसा नहीं रहेगा तो उस लोगों की परवाह कर रहे हो जो आपको 1 रुपए देने वाले नहीं है, लेकिन बल्कि मजाक उड़ाने वाले हैं। ये देखो भिखारी, इसके पास पैसा ही नहीं रहता है। वही लोग जिसको आप, जिससे डर रहे हो, जिससे सोच रहे हो कि यार ये क्या कहेगा, क्या सोचेगा यार, ये कुछ नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में सोच रहा है, आपको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। और 4 दिन अगर कुछ बोल भी रहा है ना, तो ये समझ लेना कि जीवन का एक पार्ट है। ये 4 लोग चमकाएंगे यार, इससे निराश नहीं होने का। कलेजा निकले यार, शेर का जिगरा अपने पास, क्या लिए डरेंगे, किससे डरेंगे? उन लोगों से जो कुछ नहीं करते हैं और आपको आके चमकाते हैं। समझ लेना कि 4 दिन चमकाएंगे, फिर आदत पड़ जाएगी, कुछ नहीं कहेगा कोई। ऐसा ही होता है। ये जो माइक है ना, मैं दोस्त आपको बता रहा हूं, मैं पहली बार माइक लेके निकला था किसी चीज का प्रचार करने के लिए, अपना ही काम था वो, लेकिन माइक मैं झोले से, झोला समझ रहे, थैला, देहाती में उसको झोला कहा जाता है, उस झोले से माइक को निकाल नहीं रहा था, सिर्फ इसलिए कि यार ये अगर मैं इसमें कुछ हेलो बोला तो सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, ये सुन लेंगे, फिर मेरी मतलब शर्म लग रहा था यार, ये सब क्या कहेंगे। हेलो, नहीं नहीं नहीं, यही नहीं कहूंगा मैं, सारे लोग हमारी तरफ देखने लगेंगे, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार। मेरे को लगा, एक दिन गया झोला से निकाला ही नहीं, दूसरे दिन गया थोड़ा सा हिम्मत लेकर के हाथ में ऐसे पकड़ा, कुछ बोला नहीं, ऑन नहीं किया। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, 4-5 दिन लग गए मेरे को हेलो बोलने में, लोगों के सामने बोलने में 3-4 दिन लग गया। लेकिन मेरे को यह बात पता था कि ये जीवन का पार्ट है। अगर मैं रोज 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 प्रैक्टिस करूंगा ना, आज आपके सामने बोल रहा हूं, आज कहीं पे भी मुझे बुला लो, कुछ भी पूछ लो, जो भी मेरे को आता है उससे रिलेटेड,
जवाब दे देता हूं, मुझे आजकल वो शर्म नाम की चीज है ही नहीं, नहीं है मेरे को शर्म। अब लोग कमेंट में जाके कहते हैं यार तुम तो बड़ा बेशरम हो यार। हाँ बेशरम है भैया, बेशरम तो रहना पड़ेगा ना। अगर बेशरम नहीं रहेंगे सही काम के लिए तो फिर काम कैसे करेंगे? लोग तो चमकाएंगे ना, लोगों का काम ही है चमकाना। तो ये आप समझ लीजिएगा कि अगर आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे, कुछ कोई भी काम आप जब नया नया करेंगे तो लोग आपको चमकाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहला बिजनेस बताया मोबाइल का। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस, ये है पेन का, कलम। हाँ हाँ, आप पेन बना सकते हैं अगर एक छोटी सी मशीन खरीद लें। देखो मैं कोई मशीन का लिंक नहीं देने वाला, आपको सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूं कि गरीबी को तोड़ना है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना वैसा काम करना पड़ेगा। बाकी लोग जो कर रहे हैं, आप भी किराने की दुकान सब खोलें, आप भी किराने की दुकान खोल करके बैठ जाओगे, क्या करोगे? 200 का अगर वो बेच रहा है तो आप 300 का बेच दोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो। और क्या करोगे? अगर 500 का बेच रहा है तो आप 600 का बेच दोगे। इससे अच्छा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप वो चीज अपने एरिया में, अपने जवार में, अपने इलाके में वो चीज बेचने का प्रयास कर रहे हो, वो चीज बनाने का प्रयास कर रहे हो जो नहीं बना है। पेन बनाने का जो खर्च है ना, मैं आपको बता दूं, अगर 30-40 हजार रुपया है तो आप पेन बनाने वाली मशीन ला सकते हैं छोटी सी, और उससे रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और सिखाएंगे भी। आप स्टार्ट कर लोगे, समझ जाओगे कलम बनाने की। कलम बना करके आप पैसा कमा सकते हो, क्या इसमें बुराई है? अपने घर में रह करके आराम से बनाओ ना। जितने भी फैमिली मेंबर लोग हैं उनको सिखाओ, आप भी करो, मार्केटिंग करो, दिमाग लगाओ, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है मेरे भाई। आज 2025 में आप बैठे हो, सोए हो 2025 में, आज सब कुछ संभव है। आज तो मार्केट आपके हाथों में, मोबाइल फोन में है, बहुत सारे लोग हैं। तीसरा मैं बिजनेस आपको बता रहा हूं, पेन को मैंने बताया, आपको मोबाइल के बारे में बताया। तीसरा मैं बिजनेस बता रहा हूं जो है आजकल के डेट में बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो है यूट्यूब का। यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं मेरी तरह, और मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके तरह। अगर ये बनना है, ये भी बहुत आसान है। आजकल तो बहुत आसान है। क्या करना है? मोबाइल फोन होगा ही होगा, ऐसा एक माइक खरीद लेना, ये बड़ा वाला नहीं, ये छोटा वाला जो 700-800 रुपए की आती है, ये माइक खरीद लेना। अच्छा, नॉलेज नहीं है कि भैया कैसे चैनल बनाए, क्या सेटिंग करें, क्या मतलब पैसे कैसे आते हैं, कैसे वायरल होता है, कैसे वीडियोज बनाते हैं, ये अगर कुछ नहीं पता है, बिल्कुल आप नए व्यक्ति हो, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। एक बुक है, ये देखिए बुक हिंदी में है, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, अमेजोन पे है। कहां पे है? अमेजोन पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, इस किताब को, इतनी मोटी बुक है 260 पेज की, आप इस किताब को खरीद करके घर में मंगा लीजिए, आराम से पढ़िए, सीखिए। 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, या उससे पहले भी हो सकता है, उससे बाद भी हो सकता है, लेकिन सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा और जल्दी से जल्दी आप यूट्यूब पे ग्रोथ पाना प्रारंभ कर देंगे। देखिए, किसी भी चीज को सीखना पड़ेगा, चाहे आप किताब से सीखो, चाहे आप किसी का कोर्स खरीदो। हालांकि देखो कोर्स वोर्स तो बहुत महंगा यार, ये किताब 400-500 रुपए का होगा, ठीक है, 499 या ऐसा ही कुछ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, हिंदी में है ये मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, ठीक है। इसको खरीद करके पढ़िए, यूट्यूबर बन जाइए। अच्छा, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इसको पढ़ने के बाद आप यूट्यूबर बन ही जाओगे, करना काम आपको है। सिर्फ इससे सीखने को मिलेगा कि कब एडसेंस बनाए, कैसे वायरल होता है, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, 1000 सब्सक्राइबर पूरा कैसे होता है, यूट्यूब पैसा कब देता है, कैसे कैसे प्रोसेस है, ये सारी बातें इस बुक में लिखी हुई है अनुभव के द्वारा। मोबाइल वाला यूट्यूबर, इस बुक को खरीद करके पढ़िएगा। आजकल लोग यूट्यूबर भी बन सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अरे बहुत सारे काम है यार। अच्छा, आप कहते हो सर हमें ऑनलाइन तो नहीं, ऑफलाइन ही बताओ। आपको मैं एक काम बताऊं, लेकिन आप करोगे नहीं, शर्म है ना, वो चीज रोक लेगा। सुबह लोग नाश्ता करते हैं, नाश्ता गांव में तो अब नाश्ता करने लगे हैं, पहले नाश्ता नहीं करते थे। नाश्ता में क्या होता है? नमकीन होती है, चाय होती है, कोई दूध का कुछ बनाता है, सूखा ब्रेड, ये सब लोग नाश्ता करते हैं। एक व्यक्ति है जो ऑटो पे रोज हमारे इलाके में आता है, नमकीन है, सूखा मतलब ब्रेड जिसको कहते हैं, ब्रेड देहाती में सूखा रस ये सब कहा जाता है, कुछ बिस्किट वगैरह है, मतलब अलग अलग आइटम, और उसने 3-4 आइटम, पाव रोटी जिसको कहा जाता है, ये सब लेके आता है सवेरे। पूरा एक गाड़ी ऑटो में लेके आता है और पूरा बेच के चला जाता है। कुछ नहीं तो वो 800 या 1000 रुपया
4-5 घंटे गांव में घूमता है, सुबह सुबह सब बिक जाता है, लोग खरीद लेते हैं। उसने क्या दिमाग लगाया है कि यार लोग नाश्ता करते हैं, लोग रोज सुबह चाय पीते हैं या कुछ ना कुछ खाते हैं, समझ रखा है उस बात को, और इसलिए अपना खुद का उसका ऑटो है, लेके निकलता है और बेच के चला जाता है। कभी कभी नहीं बिकता है, लेकिन वो अगले दिन फिर आता है, फिर बेचता है। उसका काम ही यही है, वो दिन भर दिहाड़ी नहीं करता, दिन भर मजदूरी नहीं करता, दिन भर किसी के यहां जाके खून पसीना नहीं बहाता। इस बात को वो समझ रखा है, यार हम तो कुछ ऐसा चीज बेचेंगे जो बिकेगा, बिकने वाला ही चीज बेचेंगे तभी कुछ होगा। आप ऐसा चीज लेके बेचोगे जो साल भर में एक बार लोग खरीदते हैं, तो फिर कौन खरीदेगा, कैसे आप धंधा कर पाओगे। वो जानता है कि नाश्ता रोज करते हैं लोग, रोज नाश्ता करते हैं और रोज खरीदते हैं, तो रोज बेचता है। देखो ये आपको भी पता है कि हाँ रोज बिकने वाली चीज तो भैया सब्जी है, पानी पूरी का ठेला है, बर्गर है, चाउमीन है, ये जितनी भी मैं बता रहा हूं, किसी का भी रेडी यदि आप लगा लेते हो ना कहीं पे भी, आप कमाओगे यार। आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा लोग फास्ट फूड बाहर खाना पसंद कर रहे हैं। आप किसी फैक्ट्री के आगे पानी पूरी छोड़ो, आप पूरी सब्जी बेचना प्रारंभ कर दो, चावल छोले कढ़ी चावल कुछ भी बेच सकते हो। लंच में लोग निकलते हैं, निकल करके जा करके 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप भी कहीं ना कहीं खाए होंगे यार, कहीं काम करते होंगे, कहीं फैक्ट्री में जॉब करते होंगे। तो ये बातें आपको सब पता है, लेकिन आप फिर भी नहीं करोगे। आप सोचते हो यार कुछ बड़ा बताओ जो हमारे लायक हो, मतलब कि मैं उसको कर सकूं। तो देखिए आप भी कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा चाहिए तो आप चौकी, कुर्सी, मेज, पलंग, अलमारी टाइप, ये सब जितने भी लकड़ी का या लोहे का बनता है ना, आप बनवाओ। इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, पैसा लगेगा, आप मालिक बन करके बनवाओ इसको, बनवा करके रखवाओ और बेचो उसको। कस्टमर खुद आएगा लेके जाएगा। रोज का काम है, एक दिन का नहीं है। आप रोज बनवाओ और देखो सीजन चलते रहता है, कहीं शादियां होती रहती हैं, कहीं कुछ ना कुछ लोग खरीदते। यार बनवा के रखोगे तो ये बिकेगा। टीने का जो बक्सा आता है ना, जिसमें कपड़े वगैरह शादियों में आजकल बहुत ज्यादा बक्सा जिसको कहा जाता है, वो बक्सा भी आप बनवा करके बेच सकते हो। एल्युमिनियम का होता है, टीना का होता है। अच्छा इससे भी बड़ा बताओ सर, हमें तो ये तो समझ आ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ बताओ। आप किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे आपके, देखो मैं अगर एक चीज बता दूं, पहले आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप किसी गांव में रहते हो, आपके गांव में मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा तकलीफ, कोई ऐसा चीज जो बड़ी मुश्किल से मिलता हो या दूर जाने के बाद मिलता हो, पता है आपको? हाँ पता ही होगा। तो एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जो आपके गांव में नहीं बनता हो, आपके इलाके में नहीं बनता हो। वैसा प्रोडक्ट चुन लो और चुन करके उस पर दिमाग लगाओ कि मैं इसको अपने गांव में कैसे बना सकता हूं कम से कम लागत में। यह आपको चुनना है। अगर मैं एक प्रोडक्ट बता भी दिया तो सारे लोग वही चीज करेंगे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, आप समझिएगा। क्योंकि हर गांव में अलग अलग समस्या होती है। समस्या का मेरा मतलब है कि हर गांव में अलग अलग बिजनेस का ऑप्शन होता है। समस्या का आप राजनीति से मत लेना कि इस गांव में तो ये, एक व्यक्ति मेरे को लिख रखा था कि भैया हमारे गांव में तो पोल ही नहीं है। पोल जो बिजली का तार दौड़ता है जिसपे, तो भैया पोल के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो सरकारी योजना से आएगा, सरकारी योजना से लगेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड आप देखो कि क्या ऐसी समस्या है कि जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। आप सॉल्व जिसको कर सकते हैं वो चीज के बारे में आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि कम से कम लागत में मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। समझ में आया? देखो मैं अपने बारे अगर बात करूं तो मैंने देखा कि मेरे गांव में मिस्त्री नहीं थे। क्या चीज का? जो डिश एंटीना होती है उसको रिपेयर करने वाले कोई मिस्त्री नहीं थे। जैसे डिश टीवी टाटा स्काई वीडियोकॉन होती है ना, ये सब फ्री वाली डिश, डीटीएच की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां मिस्त्री नहीं थे, एक था उसको आता नहीं था। तो मैंने क्या किया, उस काम को सीख करके एक छोटा सा बैनर बनवाया, बैनर बनवा करके नंबर लिखवाया, उसको प्रचार किया अलग अलग मार्केट में जा करके। मैंने शुरू में बताया कि माइक में बोल नहीं रहता, मैं उसी चीज का प्रचार कर रहा था डिश का, कि मैं डिश ठीक करता हूँ, ये मेरा नंबर है, यहाँ मेरा गांव है, यहाँ मेरा दुकान है। इसका मैं प्रचार कर रहा था, गांव गांव जा करके, शहर शहर जा करके, मार्केट में घूमता था, हर मंडी में जाता था, हर चौराहे पे वो छतरी, वो बैनर, वो माइक साथ में रहता था। तो ऐसा मैं प्रचार करता था। आपको भी तो यही कह रहा हूं कि प्रॉब्लम ढूंढो, इसको कम से कम लागत में स्टार्ट करने का प्रयास करो। जैसे मैंने किया था, एक बैनर बनवा करके स्टार्ट कर दिया। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढोगे
तब तक ये मत समझना कि मैं ज्यादा कमाऊं। प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सोल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम मिल गया, सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन कम से कम लागत में कैसे कर सकता हूं। जैसे कोई अगर पंखा है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, पंखा है, अगर वो खराब हो रहा है, कोई बंदा ठीक कर रहा है, कम से कम लागत में आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ये दिमाग लगाओ। और लोगों का प्रॉब्लम यदि आपने आसान कर दिया, आसान तरीके से, मतलब वही तो बिजनेस होता है यार, लोग का प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर देना कम से कम लागत में, जो बाकी उस तरह से नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं करता था, 100 रुपए लेता था इंस्टॉलेशन का, यहां से लेकर के वहां लेकर, मतलब यहां लगा है, अगर यहां से उखाड़ करके और कहीं और जाके शिफ्ट करना है तो 150 रुपए लेता था। लोग 200 रुपए 300 रुपए लेते थे। मैं बैनर पे लिखवा दिया था कि भैया 150 रुपए लगेंगे इंस्टॉलेशन का, सिग्नल का 50 रुपए लेता था। तो इस तरीके से मुझे काम मिलता था, हर रोज मैं 500 600 800 रुपए कमाता था। कुछ नहीं था मेरे पास, पिलास था, पेचकस था, कुछ चाबियां थी, बस 1000 2000 रुपए 3000 रुपए मान लो, ज्यादा मेरा औजार था, बस उसी से काम करता था। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, पहली बात अभी कमेंट कीजिए। और यदि आप सच में गरीब है ना मेरे भाई, तो देखिए लाज शर्म को त्याग दीजिए और अपने खर्चा, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि 10-15 हजार रुपया व्यवस्था करना है, हो जाएगा, आज के जमाने में हो जाएगा। उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कमा लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल कमा लिया आपने, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपने बचाया। 5 लाख सुनने के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैंने रकम बोल दिया? नहीं, आप अगर महीने का 50,000 कमाना शुरू कर दो तो साल भर में 5 लाख रुपए नहीं बचेगा, 4 लाख बचेगा, 3 लाख बचेगा। जितना भी बचेगा उस 3 लाख को खर्चना नहीं है, खा के उड़ाना नहीं है, गाड़ी और ये सब नहीं खरीदना है, लोन वगैरह नहीं लेना है। उस पैसे को बैंक में भी नहीं जमा करना है, उस पैसे को क्या करना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है। कहां पे इन्वेस्ट करना है? किसी प्रॉपर्टी में, किसी जमीन में, किसी ऐसे रेंटल इनकम देने वाली जो वस्तुएं होती है, सामान होता है, जमीन होती है, मकान होता है, उस जगह पे उस पैसे को लगाना है ताकि उससे आपको रेंटल इनकम आता रहे। मतलब उसका ब्याज, मतलब 10-15% या 20% कुछ न कुछ उसका ब्याज मिले। अब ऐसा नहीं कि बैंक में जमा कर दो, फिर बैंक में कितना मिलता है, 6-7% मिलता है एफडी कराओगे तो। हालांकि उसमें सेविंग में रखोगे तो फिर तो 3-4% से ज्यादा नहीं मिलता है वैसे। इसलिए उस पैसे को आप उस जगह पे लगाइए, खरीदिए, कुछ ऐसा चीज बनाइए जो कि आपको कुछ पैसा देता रहे। पहली बार 3 लाख लगाएंगे, 3,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना मिलेगा। फिर उसके बाद से कुछ और दिमाग लगाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके महीने का 15,000 20,000 रुपया आप पैसिव इनकम की तरह कमाएंगे। आप काम करें ना करें फिर भी इतना रुपया आप कमाएंगे, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप फ्री हो जाएंगे। एक समय आएगा कि आप फ्री हो जाएंगे और आप वही जो मैंने शुरू में गाया था, फिर गा के सुनाऊं, अच्छा लगता है? सीताराम 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 राम 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 राम। बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, यार कैसी आवाज निकाल रहे हो, तुम्हारा तो गाने का वो टोन ही अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को अच्छा लगा हो, ये चलता रहता है यार, इसका टेंशन नहीं लेने का। मैं आपको गाना सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सीताराम सीताराम मन में शांति चाहिए, मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा, कुछ पैसे भी कमाने पड़ेंगे। पैसा कमाओ, बंदोबस्त हो जाएगा ना राशन खर्चा का, फिर आप पूरे दुनिया में भ्रमण करो, हर जगह जाओ और ये कोशिश करना कि आप 30 साल 35 साल की उम्र में ये जो पैसों का जो वो है ना, उससे आप फ्री हो जाए। अभी आपका हो सकता है कि 25 साल हो सकता है कि 30 साल हो सकता है कि 22 साल के आप स्टूडेंट हो सकता है। लेकिन ये दिमाग में रख लीजिएगा, मेरा चेहरा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हाँ मैं आपको जो कह रहा हूं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं, बहुत मजा आता है। अगर आप पैसों के मामले से फ्री हो जाएं, जैसे मान लो कि आपको टेंशन ना रहे, इतना तो बंदोबस्त आप कर ही दें कि यार मैं अगर रहूं या ना रहूं फिर भी कुछ इनकम मिलता रहे, ऐसा आपको इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए गलत डायरेक्शन में है। डायरेक्शन को थोड़ा समझिए, दुनिया को समझिए, अपने जीवन को समझिए कि अगर मैं आज कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, अगर मेरे नहीं रहने पे इनका काम कैसे चलेगा, ये सोचिएगा।
विचार करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवान करेंगे आप 100 साल से अधिक जिए, बहुत दिन जिए। अब काफी लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं यार आप तो ऐसे ही बोल रहे हो जैसे कि अब कल ही जाने वाले हैं। अच्छा, एक दिन तो जाना ही है ना इस दुनिया को छोड़ के, मैं भी चला जाऊंगा। कौन रहने आया है यहाँ पे? लेकिन उससे पहले दुनिया घूमना है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे लीला वगैरह किए हैं जहां जहां पे, उसको देखना है, समझना है। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें रहस्यों को पता लगाना है। हम इस दुनिया में यही तो करने आए यार, ऐसा थोड़ी है कि बस कमाने खाने आए हैं। तो कमाने खाने से फ्री होके तब तो लोग तो इसी में रहते हैं, रहते रहते चले जाते हैं, कमाने खाने से फ्री नहीं हो पाते हैं। ये बात आप सोच सकते हो कि यार ये हमारे को सूट नहीं करता है, मतलब अपने आप को ये बात लेकर के कहोगे यार हम तो पैसे से कभी फ्री नहीं हो सकते। आप भी फ्री हो सकते हो, बस ये मत सोचना कि मुझे करोड़ों अरबों ये बनाना है, वो बनाना है, फिर आप उसमें उलझते चले जाओगे। मैंने शुरू में भी कहा था कि नंबर खत्म नहीं होते हैं। जितना मर्जी आप कमा लो, आपको सिर्फ उतना ही पैसा चाहिए जितना कि गाड़ी में पेट्रोल की होती है। एक गाड़ी में जितनी पेट्रोल की होती है बस उतना पैसा आपको चाहिए कि आपका जो पेट्रोल है वो चलता रहे, ताकि गाड़ी चलती रहे। उस पेट्रोल का व्यवस्था करना है। अब रियल में पेट्रोल की व्यवस्था मत करना, अरे खाने की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, समझ रहे हैं? अच्छा, इतना देर मैंने आपको समझाया, अंत में आपसे विदा लेते लेते एक चीज और कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि देखिए, ये वीडियोज आज मेरे आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आज 2025 में आप मेरे वीडियोज को देख रहे होंगे। इस वीडियोज को देखने के बाद आपके मन में एक ना आग लगेगी, कुछ समझ में आएगा कि यार हाँ मैं भी अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करूंगा यार, कुछ छोड़ के जाऊंगा। अभी जो आग लगी है ना, इसको ठंडा मत होने देना यार, कुछ करना। यकीन मानो कामयाब हो जाओगे यार। मैं कैसे आपको बताऊं, अभी आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम बहुत मुश्किल है, अभी आपको लग रहा है। जब भी उसको करोगे ना यार, तकलीफें आएंगी। ये समझ लेना कि जीवन का एक पार्ट है। कोई चमका रहा है तो उसको सुन लेना यार, समझ लेना कि जीवन का एक पार्ट है। ये कुछ करेगा नहीं, कुछ उखाड़ेगा नहीं मेरा। मैं जो कर रहा हूं उसको करके ही मानूंगा। और अगर आप उसको करते रहे ना, उस काम को करते रहे, आप कुछ दिन में देखोगे उस काम से आपको आनंद मिलेगा, प्यार हो जाएगा, पैसा मिलेगा। आप भूल जाओगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, भूल जाओगे। आपको याद भी नहीं होगा कि यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं। बस शुरुआती कुछ दिनों, कुछ महीनों में आपको प्रॉब्लम दिखता है कोई भी काम में। और कब छोटे काम से आप बड़े हो जाओगे। मुझे कभी ये यकीन नहीं था कि मैं इतना बड़ा घर बना दूंगा, इतना। ये पीछे डिजिटल बोर्ड पे आपको बताऊंगा, मेरे पहली जो वीडियोस थी ना, उस पर मैं यही सोचता था यार, खेतों में जाकर के वीडियोस बनाता था। लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, एक पेड़ के सहारे मोबाइल को रख करके और वीडियोस बनाता था। मुझे नहीं पता था कि यार दुनिया में कैसे कैसे क्या हो जाता है। हुआ ना, मैं लेकिन मेहनत करता रहा, हर रोज करता रहा। बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं। यूट्यूबर बनना है ना, मैंने एक बुक बताया है, इसको खरीद लीजिएगा, खरीद करके पढ़िएगा। ये पैसों के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है। सीखेंगे कामयाब हो जाएंगे, नहीं सीखेंगे हजारों वीडियोस देख लो, कुछ होने वाला नहीं है। कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपना बताऊंगा, कोई और अपना बताएगा, हर कोई कुछ न कुछ बताएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। किसी एक बंदे को भी आप सुन लो, देखो जिसको भाषा आपको समझ आता है, देखो कितने जल्दी आप कामयाब होते हो। जो भी काम करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस, मैंने बताया किसी भी बिजनेस में यदि आप टॉप पे रहना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, अपने से बड़े यानी जो उस काम को कर रहा है उससे सीखो। कुछ दिन सीखो, सीख करके अपना स्टार्ट करो, आप कामयाब हो जाओगे। बगैर सीखे कुछ नहीं होने वाला है। अंत में आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहना चाहता हूं, कहना यह चाहता हूं कि एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे, मैं जानता हूं। जब आप कामयाब हो जाना यार, और कुछ मत करना। अब आप जो भी काम करके कामयाब हुए हैं, लोगों से शेयर कर देना यार, लोगों को बताना, लोगों को जरूर बताना कि मैं देखो तुम्हारे तरह मैं भी गिरा था, 1000 बार गिरा था, लेकिन फिर मैं खड़ा हुआ और देख आज तेरे सामने हूं। जब आप कामयाब हो जाना, उसका राज अपने पास मत रखना, लोगों के पास शेयर करना। लोगों की जरूरत है यार। लोग ना उम्मीद लगा के बैठे हैं मेरे से, पता नहीं कितने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, बोलते हैं भैया हमें यूट्यूबर बना दो, हमें सपोर्ट कर दो, हमें मदद कर दो। अब मैं हर किसी को कैसे कर सकता हूं, इसलिए मैंने क्या किया, एक बुक बनाया। जो लिंक मैं दे रहा हूं, जो बुक मैं दिखा रहा हूं, वो बुक मेरा ही है। अगर उस बुक को खरीद करके आप पढ़ोगे ना, हिंदी में है,
आप सीख जाओगे, समझ जाओगे। हर देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको पढ़ने के बाद एकदम आप यूट्यूबर बन ही जाओगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा कि वायरल कैसे होता है, कैसे क्या करना होता है, सब समझ में आएगा। एडसेंस कब बनाना चाहिए, यूट्यूब पैसा कब भेजता है। इतना देर मैंने आपको समझाया, आपने सुना, सीखा, इतना देर आपने मेरे को टाइम दिया। भगवान करें यार कि आप कामयाब हो जाएं, आप उस पैसों की टेंशन से फ्री हो जाएं और आप भी वृंदावन या फिर मथुरा, अयोध्या, अलग अलग धामों पे यात्रा करें। जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।